आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम स्टॉक पर डेरिवेटिव्स यानी एफ&ओ ट्रेडिंग के फायदे और इस सेगमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका। पहले देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर होती है। साधारण तौर पर इन अंडरलाइंग एसेट्स में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मार्केट इंडेक्स, कमोडिटीज और करेंसीज शामिल होते हैं। डेरिवेटिव्स 4 मुख्य प्रकार के होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। भारत में ज्यादातर फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एम स्टॉक पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि एम स्टॉक के साथ आपको हर प्रोडक्ट पे जीरो ब्रोकरेज की सुविधा मिलेगी, यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी आप जीवन भर के लिए जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक बार 999 रुपए की अकाउंट ओपनिंग शुल्क देकर। दूसरा ये है कि आप जल्द ही मार्जिन प्लेज का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि एम स्टॉक आपको उपलब्ध करवाएगा, मात्र 8.99% पर एनम के ब्याज दर पर। और तीसरा फायदा ये है कि आप एम स्टॉक पर डेरिवेटिव सेगमेंट कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप एम स्टॉक पे लॉगिन करें और मेन्यू पर जाकर अपने नाम पर टैप करें, जिससे आप अपने प्रोफाइल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अकाउंट डिटेल्स के नीचे सेगमेंट्स का मेन्यू दिखाई देगा, जिसमें आपके एक्टिवेटेड सेगमेंट्स दिखेंगे। अब डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए मॉडिफाई आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अगले पेज पे नीचे स्क्रॉल करके सेगमेंट एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। सेगमेंट एक्टिवेशन के अंदर आपको आपके ऑलरेडी एक्टिवेटेड सेगमेंट्स दिखाई देंगे और डेरिवेटिव सेगमेंट्स एक्टिवेट करने के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के आगे जो एक्टिवेट नाउ बटन है उस पर क्लिक करना होगा। यदि आपके एम स्टॉक अकाउंट के साथ 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की डीपी होल्डिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो अगले स्क्रीन पर आपको इनकम प्रूफ के तौर पर सिर्फ अपने डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स पर टिक करके कंफर्म बटन पर टैप करना होगा। और अगर आपकी डीपी होल्डिंग्स की वैल्यू 10,000 रुपए से कम है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए अनिवार्य है। आपको एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स की सूची में से कोई भी एक सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपके पास पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट या अपडेटेड बैंक पासबुक होना चाहिए, जिस पर आपका नाम, बैंक लोगो और बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे। यदि आप पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप अपलोड कर रहे हैं तो उस पर कंपनी के सारी डिटेल्स साफ दिखाई देने चाहिए। अगर आप डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वो पूरे स्टेटमेंट होने चाहिए, जिसपे आपका नाम साफ तरीके से दिखाई दे। कोई भी डॉक्यूमेंट पासवर्ड लॉक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स की साफ कॉपीज ही अपलोड करें। स्क्रीनशॉट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट, लेटेस्ट ITR, फॉर्म 16A या फॉर्म 16B। फिर डॉक्यूमेंट का लोकेशन ब्राउज करके फाइल सिलेक्ट करें। सिर्फ PDF, JPG और PNG फॉर्मेट्स ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि फाइल साइज 5 MB तक ही हो। उसके बाद रिस्क डिस्क्लोजर TNC के चेक बॉक्स पे टिक करके अपलोड बटन पर क्लिक करें। आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव मैसेज का पॉपअप बॉक्स दिखेगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो 2 से 3 कार्य दिवस के भीतर आपका डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका एक्टिवेशन रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया तो आपको एम स्टॉक प्रोफाइल पेज से सेगमेंट सेक्शन में NSE, F&O और NSE करेंसी दिखाई देंगे। अगर हमारी ऑपरेशंस टीम ने वेरिफिकेशन के दौरान आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है तो आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, जिसमें रिजेक्शन का कारण भी लिखा होगा। ईमेल में एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट पर क्लिक करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अपलोड करें।
तो इस प्रकार आप एम स्टॉक पर डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.